नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए तो हम देखते हैं कि तकरीबन वर्ल्ड वाइड तकरीबन 10 से 14% बच्चे और नौमर अफराद किसी न किसी नफसियाती और रवैये के आर से यानी बिहेवियरल डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर तेज़ी से उभरता हुआ मसला है। और पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन बच्चों के शदीद जारहाना रवैये, झूठ बोलने या चोरी करने की आदत को महज बदतमीजी या बिगड़ जाना समझकर मारपीट और सख्ती करते हैं। लेकिन डेटा ये बताता है कि सजाएं इस नफसियाती उलझन को मजीद 30% तक बिगाड़ देती है। बिल्कुल। और इसका असल जो हल है वो मारपीट नहीं है, बल्कि दुरुस्त तिब्बी तशखीस है। जब रवैया तशद्दुद की हद तक बढ़ जाए तो ये शरारत नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है कि बच्चे को जी काउंसलिंग की और दुरुस्त रहनुमाई की ज़रूरत है। और इसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर उसामा, क्लिनिकल डेटा के मुताबिक बचपन में उभरने वाले रवैये के जो मसाइल हैं अगर हल ना हो तो आगे चलकर 30% से ज़ायद जो केसेस हैं वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाते हैं। एक आम ज़िद्दी बच्चे और कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार बच्चे के रवैये में वो क्या वाज़ेह फ़र्क होता है जिस पर वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए? जी थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम मौजू है आज, क्योंकि जो आपने एक लफ्ज़ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जिक्र किया ना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है एक प्रॉपर क्रिमिनल बिहेवियर। तो 50% बच्चे तकरीबन जिन्हें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, अगर उनका इलाज ना हो तो वो बड़े होके क्रिमिनल बिहेवियर में लैंड करते हैं। तो आपने बचपन में ये देखना है कि कुछ बच्चे हैं वो नॉर्मल जिद करते हैं, उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो टेंट्रम्स का इजहार करते हैं, फिर वो बेहतर भी हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इनको सोशल नॉर्म्स के हर चीज़ अगेंस्ट करनी है। टीचर ने कहा बैठ जाओ, ये खड़े हो जाएंगे, उसने कहा खड़े हो जाओ, ये बैठ जाएंगे। फिर एक प्रॉपर सेट ऑफ सिम्टम्स है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये ऐसा नहीं है कि हर एग्रेसिव बच्चे को आप कहें कंडक्ट डिसऑर्डर है। एक प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसके सिम्टम्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं आज। बिल्कुल उसामा साहब, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कंडक्ट के हवाले से बच्चों के, तो आपने कहा कि जिस चीज़ से मना किया जाए वो बच्चे लाजमी करते हैं और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, और फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि शायद पता नहीं ये किसी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं। नहीं देखिए, उसमें मैंने कहा ना कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं कि आपके जो नॉर्मल बच्चा है उसको आप कहेंगे कि जानवर को नहीं मारना, तो वो आपकी गली में गुजरने वाली बिल्ली को पकड़ के ज़िबा नहीं करेगा, वो किचन में जाके आग नहीं लगाएगा, वो हर रोज आपके पेरेंट्स के पैसे नहीं उठाएगा, वो छुरी लेके स्कूल में। मेरे पास एक बच्चा आया लास्ट वीक कश्मीर से, उसने अपनी उस्तानी के बाल नोचे खींचे और उसका सर दीवार पे मारा। ठीक है। और जब उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा जी आप पढ़ते क्यों नहीं, क्या करना है, कहता जी मैं बड़ा होकर चर्च पीऊंगा और ट्रक ड्राइवर बनूंगा। ठीक है, इस हद तक एक्सट्रीम हो जाता है कि वो हाँ, फिर ठीक है। तो इसमें फिर स्टीलिंग आ जाती है, बच्चे चोरियां करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे हमसायों के बच्चों को मारते हैं, स्कूल में बच्चों को मारते हैं, खून निकालते हैं, जानवरों को मारते हैं। एक बड़ा क्लासिकल ट्राइड है कि अगर एक बच्चे में 3 चीजें हैं तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। कि थोड़ा सा बड़ा होके भी वो रात को बिस्तर पे पेशाब करता है, वो आग लगाता है और वो जानवरों को मारता है। तो अगर एक बच्चे में ये 3 चीजें हैं तो कंडक्ट डिसऑर्डर होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर सामा, ये भी बताइएगा कि कितनी उम्र के बच्चे के हवाले से हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये अब जो इस तरह की अगर चीजें कर रहा है तो इसके कंडक्ट में कुछ तब्दीली आ रही है? देखें, एज अर्ली एज 4 और 6, तो 4 से 6 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे तक अगर आपको ये अलामात मिलती हैं, जिसमें यही मैंने जो सारी जिक्र की, एग्रेशन है, लाइंग है, स्टीलिंग है, फायर सेटिंग है, डिस्ट्रक्शन है, पढ़ाई ना करना है, एक डॉन वाला बिहेवियर है, और ये उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट कर रहा है कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, स्कूल से उसको बार बार निकाला जा रहा है, मोहल्ले वालों ने उसका ग्राउंड में दाखिला बैन किया हुआ है, कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स ने कहा हुआ है कि हमारे घर आते हो तो इसको लेकर ना आया करो। तो एक क्लियर डिक्लाइन है सोशल और स्टडी की उसकी लाइफ में, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर उसामा, ये भी बताइएगा कि जो बच्चे पुरतशद्दुद रवैयों में, घरानों में, ख़ानदान में परवान चढ़ते हैं, क्या वो ज़्यादा शिकार होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर का? जी देखिए, अब आप आ गए हैं कि इटियोलॉजी क्या है, कि ये क्यों होता है। तो एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि जेनेटिक होता है कि बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके बच्चे भी कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। फिर दिमाग के केमिकल इम्बैलेंसेस में भी होता है, दिमाग में एग्रेशन वाला हिस्सा बड़ा होता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि बच्चों में एम्पैथी नहीं होती, बच्चे बिल्कुल कैरलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं।
फिर सोशल फैक्टर के अच्छी पेरेंटिंग नहीं है, पेरेंटिंग बहुत सख्त है, माँ बाप एक दूसरे को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, घर में ड्रग्स चल रही हैं, सिगरेट्स चल रही हैं, टीवी पे वायलेंट वीडियो गेम्स देखी जाती हैं, वायलेंट मूवीज देखी जाती हैं, हर वक्त लड़ाई मार कुटाई का एक चल रहा है, माँ बाप कभी एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे की फिजिकल अब्यूज है, बच्चे का निगलेक्ट है, सेक्सुअल अब्यूज है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोन करते हैं बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ। अच्छा डॉक्टर सामा, देखते हैं हम बचपन से ही कि अगर लड़की है तो उसको डॉल या टॉय में भी हम डॉल लेकर देते हैं, या अगर लड़का है तो गन्स या कार, वो गन के लिए एक्साइटमेंट भी लड़कों की बहुत ज़्यादा होती है, और वो फिर गन के टॉय से फिर शुरू होते हैं, फिर गेम्स भी ऐसी जिसमें ठू ठू ठा ठा डिश 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 इस तरह की गेम्स खेलना और देखना, और वीडियोज़ या कार्टून्स भी देखना, ये कितना इफेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे को? देखिए, एक होता है ना, एक हमने कहा जीन्स है और एक है लर्नड बिहेवियर जो वो देख रहे हैं। जो मर्दों में या मेल बच्चों में टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन है, उसके साथ वैसे भी एग्रेशन एसोसिएटेड है। अब आप ये देखें कि मैं जितने बच्चे बच्चियां देखता हूँ ना 14 से 18 साल के, जिनके अंदर एग्रेशन होती है या सेल्फ हार्म होता है, उनमें से 90% के पेरेंट्स बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, वो अलग भी नहीं होते, वो डिवोर्स भी नहीं लेते, लेकिन एक घर में रह के हर वक्त लड़ाई झगड़ा मारपीट रखते हैं। तो बच्चे उसी बिहेवियर के साथ ग्रो करते हैं, और उनके लिए भी अपनी बेचैनी कम करने का एक ही तरीका होता है मारपीट लड़ाई झगड़ा। वो शुरू में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है या बीमारी होती है, फिर वो उनकी जात का हिस्सा बन जाता है और वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लगे हाथ वालिदैन की भी बात कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे बड़े ओबीडियंट हों, वो घर में आएँ तो जनाब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। अब वो वालिदैन किस डिसऑर्डर का शिकार हैं और उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अगेन हम वालदैन के एंड से देखें कि वालदैन बहुत ओवरवर्कड हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। जब वो घर आते हैं वो बहुत थके होते हैं, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी काट खाने को दौड़ते हैं, बच्चों को भी काट खाने को दौड़ते हैं। तो ये याद रखें कि एक नाइस बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर आप बच्चे को एग्रेशन देंगे तो जवाब में एग्रेशन आएगी, चाहे वो वर्बल है या फिजिकल है। आप आज उसको गालियां निकालेंगे, 2 साल बाद वो निकालेगा। आज आप उसको कुट लगाएंगे, 2 साल बाद वो जवाबी फायर करेगा। तो ये जो कल्चर है ना घरों में मारपीट का, हम कई ऐसे डिसफंक्शनल हाउस होल्ड देखते हैं जब सब एक दूसरे को मार रहे हैं, बाप माँ को मार रहा है, माँ बड़े बच्चे को मार रही है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार रहा है। एक तशद्दुद पुरतशद्दुद घराना है। तो ये बहुत सारे घराने ऐसे हैं। सही, एक पुरतशद्दुद घराने में अगर बच्चा इस तरह से चीज़ें देखेगा तो वो फिर यही सीखेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा आपके वक्त का, और वाकई जी हमें ये गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और अपने घर में भी ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि बच्चे पर जी इस तरह का कोई इफेक्ट ना आए, इस तरह की गालम गलोच या लड़ाई झगड़ा जो भी कर रहे हैं बच्चा जो है ना उसको जमा कर रहा है, और जब वो इस उम्र में पहुंचेगा तो जनाब वो भी इसी तरह का जो रद्द अमल है वो देगा। तो बिल्कुल इसमें पेरेंटिंग की भी बहुत हद तक जो है हम देखते हैं कि ज़रूरत है कि वालिदैन को भी इस हवाले से बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। इन केस बायोलॉजिकली इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो फिर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। आप अगर इस तरह के साइंस देखते हैं तो अपने बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं डॉक्टर के पास और उसका इलाज करवाएं।